हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग सभी स्वस्थ हैं, अच्छे हैं और बेहतरीन तैयारी आप लोग अपने आगामी एग्जाम और फिजिकल रैली के लिए कर रहे हैं। एआरओ अहमदाबाद ने विभिन्न पदों के लिए सेना भर्ती रैली की घोषणा कर दी है और यह रैली आयोजित की जाएगी 5 अगस्त 2021 से 22 अगस्त 2021 तक और रैली का वेन्यू यानी कि स्थान रहेगा कानेलाव स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, गोधरा, पंचमहल। इस रैली में भाग लेने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशंस अनिवार्य हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशंस शुरू हो चुके हैं 6 जून 2021 से और जारी रहेंगे 20 जुलाई 2021 तक। ध्यान रखिएगा टाइम रेंज जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। 6 जून 2021 से रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं और 20 जुलाई 2021 तक रजिस्ट्रेशंस रहेंगे। 20 जुलाई के बाद में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएंगे और आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि रैली के लिए रजिस्ट्रेशन टाइम से कराइए। लास्ट मिनट तक, लास्ट डेट तक वेट मत करिएगा क्योंकि लास्ट मिनट तक पहुंचकर सर्वर प्रॉब्लम्स आती हैं जिसकी वजह से कई बार हमने देखा है कि छात्र अपना फॉर्म भरने से वंचित रह जाते हैं। तो अभी आप जल्दी से जल्दी अपना फॉर्म भरिए जिससे कि आप निश्चिंत हो जाएं और अपनी तैयारी कर सकें, राइट। नेक्स्ट, जिन जिलों के छात्र इस रैली में भाग ले पाएंगे उन जिलों के नाम हैं आनंद, वलसाड, तापी, डांग, नवासरी, साबरकांठा, वडोदरा, मेहसाना, सूरत, बनासकांठा, नर्मदा, माहीसागर, अहमदाबाद, गांधीनगर, अरावली, छोटा उदयपुर, भरूच, खेड़ा, दाहोद, पंचमहल और दमन और दादर और नागर हवेली केंद्र शासित प्रदेश के छात्र इस रैली में हिस्सा ले सकेंगे जो कि अहमदाबाद एआरओ के तहत आयोजित की जाएगी। यह रैली आयोजित की जाएगी सोल्जर जीडी, सोल्जर ट्रेडमैन, सोल्जर टेक्निकल, सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट, सोल्जर क्लर्क एसकेटी के पदों के लिए। अब देखते हैं एलिजिबिलिटी कंडीशंस कि क्या क्या अनिवार्य योग्यताएं आपके पास में होनी चाहिए इस रैली में भाग लेने के लिए। पहले बात करते हैं एज की। तो सोल्जर जनरल ड्यूटी के लिए एज चाहिए आपको 17.5 से 21 साल के बीच में, यानी कि आपका डेट ऑफ बर्थ, जन्म तिथि होनी चाहिए 1 अक्टूबर 2000 से 1 अप्रैल 2004 के बीच। अन्य सभी पदों के लिए ट्रेडमैन, टेक्निकल, नर्सिंग असिस्टेंट और क्लर्क, इनके लिए आपकी उम्र होनी चाहिए 17.5 से 23 साल के बीच, यानी कि आपकी जन्म तिथि 1 अक्टूबर 1998 से 1 अप्रैल 2004 के बीच होनी चाहिए। आइए अब बात करते हैं शारीरिक मापदंडों की, फिजिकल रिक्वायरमेंट्स की। तो जनरल ड्यूटी ट्रेडमैन के लिए न्यूनतम हाइट आवश्यक है 168 सेंटीमीटर और सोल्जर टेक्निकल और सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट के लिए न्यूनतम हाइट आवश्यक है 167 सेंटीमीटर और क्लर्क के लिए न्यूनतम हाइट आवश्यक है 162 सेंटीमीटर। आइए जानिए शैक्षणिक योग्यता। जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता आवश्यक है विभिन्न पदों पर भाग लेने के लिए। आर्मी जनरल ड्यूटी के लिए, सोल्जर जनरल ड्यूटी के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता आवश्यक है 10th 10वीं और 10वीं में आपके न्यूनतम अंक होने चाहिए 45% और प्रत्येक सब्जेक्ट में आपके अंक होने चाहिए 33% या उससे अधिक। सोल्जर ट्रेडमैन 10th पास के लिए न्यूनतम आवश्यकता है 10वीं पास, लेकिन 10वीं में भी प्रत्येक सब्जेक्ट में अंक 33% या उससे अधिक होना आवश्यक है। सोल्जर ट्रेडमैन 8th पास के लिए आवश्यकता है न्यूनतम 8वीं पास, लेकिन यहां पर भी ये कंडीशन है कि प्रत्येक सब्जेक्ट में अंक मिनिमम 33% या उससे अधिक होने चाहिए। सोल्जर टेक्निकल के लिए न्यूनतम आवश्यकता है 10+2 सीनियर सेकेंडरी या 12वीं पास और यहाँ आपके सब्जेक्ट्स होने चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और
इंग्लिश। एग्रीगेट परसेंटेज यानी कि सारे विषयों को मिला करके जो परसेंटेज आपकी बन रही है वो होनी चाहिए 50 या उससे अधिक, और प्रत्येक सब्जेक्ट में न्यूनतम 40% अंक होना आवश्यक है। सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट के लिए 10+2 यानी कि 12, और यहाँ आपके सब्जेक्ट्स होने चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश, और यहाँ भी न्यूनतम 50% अंकों की आवश्यकता है और प्रत्येक सब्जेक्ट में मिनिमम 40% अंक या उससे अधिक होना आवश्यक है। सोल्जर क्लर्क के लिए 10+2 होना चाहिए। अनिवार्य विषय है आपके पास में इंग्लिश, और इंग्लिश के साथ में मैथ्स, अकाउंट्स या बुक कीपिंग में से कोई एक विषय होना आवश्यक है। ध्यान रहे, इंग्लिश और इंग्लिश के साथ में या तो मैथ्स या अकाउंट्स या बुक कीपिंग में से कोई भी एक विषय 12वीं में होना आवश्यक है। न्यूनतम मार्क्स 60% हैं, यानी कि आपको एग्रीगेट परसेंटेज चाहिए कम से कम 60%, और प्रत्येक सब्जेक्ट में आपके मार्क्स होने चाहिए 50% या उससे अधिक। क्लियर? तो अभी हमने बात कर ली सारी एलिजिबिलिटी कंडीशंस की, यानी कि योग्यताओं की। आइए अब जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट कोविड गाइडलाइंस जो कि सरकार द्वारा जारी की गई हैं, विशेष गाइडलाइंस, उनके बारे में अब हम एक नजर डालते हैं। अब देखिए, रैली साइट पर पहुंचने से पहले आपको देना होगा कोविड नेगेटिव का सर्टिफिकेट। ध्यान रहेगा, रैली साइट पर पहुंचने से पहले आपको देना होगा कोविड नेगेटिव का सर्टिफिकेट। एडमिट कार्ड तो अनिवार्य है ही है। एडमिट कार्ड के साथ साथ अभी कोविड के दौर को देखते हुए उतना ही अनिवार्य है कोविड नेगेटिव का सर्टिफिकेट। ठीक है, ये जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि ऐसा नहीं हो कि आप रैली साइट पर पहुंच जाएं बिना कोविड सर्टिफिकेट लिए और पूरी तैयारी के बाद भी आप भर्ती में भाग लेने से वंचित रह जाएं, जस्ट इसलिए कि आपके पास में कोविड नेगेटिव का सर्टिफिकेट नहीं था। तो कोविड टेस्ट, अपना आरटीपीसीआर टेस्ट जरूर करवा लीजिएगा, और उसकी नेगेटिव की रिपोर्ट आपको रैली साइट पर पेश करनी होगी इस रैली में भाग लेने के लिए। क्लियर? तो आपको सभी महत्वपूर्ण जानकारी जो इस रैली से संबंधित है वो दे दी गई है। अब अच्छी तैयारी कीजिए, बढ़िया तैयारी, स्ट्रॉन्ग अपनी तैयारी रखिए, शारीरिक भी और रिटन के लिए भी। बेहतरीन तैयारी के लिए डाउनलोड कीजिए गूगल प्ले स्टोर से जाकर के शौर्य भारत ऐप, और अपनी तैयारी को एक नई दिशा और नए आयाम दीजिए। बनो शौर्यवीर, करो जीत की तैयारी। जय हिंद।